हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव वीडियो का सीरीज चल रहा है, उसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना। इस पार्ट में हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 41 से स्टार्ट करेंगे। और सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपके पास फॉर्मूला बेस्ड भी है और थोड़ा सा इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड भी क्वेश्चन है, उस सबको भी देखेंगे। ठीक है ना। और बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सब होता है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, देखो बार बार आपके पास हर बार ये बता रहे हैं ना, बोर्ड में एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, नहीं यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर बल्ब जो नहीं जल रहा है दिमाग में, इसका मतलब फॉर्मूला याद नहीं है। अरे हाँ ना बोल, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 से। इफ ए एक्स बराबर 0, क्या है? ए एक्स बराबर 0, देन सिस्टम कैसा होगा? अगर कोई भी सिस्टम ए एक्स बराबर 0 है तो इसके लिए सिस्टम कैसा होता है? होमोजीनियस फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। मतलब देखो ए एक्स बराबर 0 कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि यहाँ पर ए एक्स मतलब हो गया इस यहाँ पर 2x प्लस कौन सा 3y बराबर 0, मतलब बराबर के इस साइड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है ना। दूसरा नंबर है 42 में है, इफ ए एक्स बराबर बी देन सिस्टम, मतलब सिस्टम कैसा होगा? ए एक्स बराबर बी कहने का मतलब ये हो गया कि बराबर के साइड कोई भी नंबर होगा, कोई भी टर्म होगा, कोई भी डिजिट होगा। ठीक है ना। तो ये कहलाता है नन होमोजीनियस। क्या कहलाता है? नन होमोजीनियस सिस्टम। कैसा सिस्टम? नन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए इज 3 रोड, 3 रोड स्क्वायर। ध्यान से देखो, 3 रो, इसका मतलब 3 रो ही नहीं होगा, आगे में स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है। मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तब कहता है एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा। देखो पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4, नहीं। अब यहाँ पर से आपके पास है कैसा? ए का वैल्यू कितना है? ए कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है, नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? n-2 इंटू ए, जहाँ पर n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ क्या? रोज या नंबर ऑफ कॉलम या ऑर्डर। इसको सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर कर लो। क्या कर लो? नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नहीं। तो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 का है, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना? 4 दिया हुआ था, 4 लिखे हम यहाँ पर, n के जगह पर 3 - 1। ठीक है ना। और यहाँ कितना? a है, तो देख लो यहाँ पर से डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ ना, तो यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट होगा। ठीक है। और 3 माइनस कितना? 3 - 2, तो 4 का पावर कितना? 1, इधर a, तो 4a होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? a ऑप्शन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके पास, देखो इफ a बराबर कौन सा? 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा ऑर्डर होगा? 3x3 का होगा, नहीं। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 है। तो देखो, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका पावर कितना होता है आपके पास? n-1। कितना होता है? n-1, जहां पर n फिर से क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। किसका ऑर्डर? मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पर n कितना है? 3x3 का है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दो यहाँ पर, इसके जगह पर कितना देंगे हम? 5 देंगे। यहाँ n का वैल्यू कितना? 3 - 1, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहता है ए इनवर्स का क्या चीज? ए इनवर्स क्या है? मॉड नहीं है, ये क्या चीज का साइन है?
डिटर्मिनेंट का साइन है नहीं, कितना वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होगा, यहाँ पर a इंटू ए का इन्वर्स क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ, इधर आई, यहाँ डिटर्मिनेंट है और ये भी डिटर्मिनेंट है, इसको अलग अलग करो। देखो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर कितना होगा, 1 बट्टा कितना, ए का डिटर्मिनेंट। क्या फार्मूला निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या देगा, 1 बट्टा कौन सा, ए का डिटर्मिनेंट। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा ऑप्शन। समझ में आ रही है बात, एकदम सिंपल है। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 46 नंबर, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। कैसा मैट्रिसेस है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का होल का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना होगा। देखो इसके लिए फॉर्मूला ही होता है ए और बी का होल का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। मतलब बी को पहले लिख लो और ए को बाद में, कौन सा, डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आइए इसमें है इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो, मतलब जीरो वाले मैट्रिक्स को छोड़ करके जो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। क्या है, ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो। देखो यहाँ और है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। देखो मतलब अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी डेफिनेटली दोनों जीरो होगा, है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i बराबर जीरो, तो ए इनवर्स कितना होगा। ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को दिया हुआ है, कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i बराबर जीरो। दोनों तरफ क्या कर लो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i, इधर कौन सा, जीरो इंटू कितना, ए इनवर्स। अब इसको सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू कितना, ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स कितना, ए प्लस 2, और यहाँ ए इनवर्स इंटू आई बराबर, ये तो ज़ीरो हो गया। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को हम एक ए बाहर कर दिए। देखो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 इंटू ए इनवर्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, इस दोनों को मिला करके कौन सा, आई हो गया। यहाँ पर ए इधर कौन सा, माइनस आई प्लस कौन सा, 2a इनवर्स बराबर जीरो। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स होगा सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, माइनस आई प्लस कौन सा, 2a इनवर्स बराबर जीरो। अब a इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो सबको उधर ले जाओ, ये कौन सा, ये उस साइड जाएगा तब प्लस आई, ये जाएगा तो माइनस ए, तो a इनवर्स बराबर कितना हो गया, 1/2 इंटू आई माइनस ए। समझ में आ रही बात, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 1/2 आई माइनस ए, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बराबर ये मैट्रिक्स है, दिस वन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, देन वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना। नहीं, नॉट इन्वर्टेबल कहने का मतलब क्या, यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, नॉट इन्वर्टेबल इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कौन सा, जीरो। अब इसका डिटर्मिनेंट कौन सा, 1 1 1, इधर कौन सा 1 1 1, इधर हो गया के, इधर हो गया 2, इधर 1,
यहाँ 2 5 1 बराबर में कौन सा 0। देखो ए इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, ए इन्वर्स बराबर कौन सा होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बट्टा में कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं। तो अगर 0 के बराबर होगा तब ए इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर से देखो इसको सॉल्व कर लो आप 1 लेंगे हम, ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, कहते 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, बीच में माइनस, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, बीच में माइनस होगा, एक प्लस लेंगे तो फिर माइनस के, इसे सामने वाले छोड़ दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 फिर माइनस कितना 1 इंटू 5 फिर कौन सा प्लस 2, ये वाला 2 ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो 1 इंटू 1 1 1 इंटू कितना 2 तक कितना हो जाएगा, बीच में माइनस होता है ना, यहाँ कितना हो गया -3, यहाँ कितना होगा -4, इधर कौन सा प्लस के, इधर कितना हो गया -1 तो -2 बराबर 0, यहाँ 4k इज इक्वस टू कितना -3 -2 कितना हो गया -5, दूसरे तरफ ले जाएंगे +5, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4। देखो ऑप्शन है कि नहीं है, 5/4 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a बराबर दिस वन मैट्रिक्स देन a इनवर्स कितना होगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास, तो पहले a बराबर कितना दिया हुआ है cos x, और माइनस है इधर sin x, इधर है sin x, इधर है कौन सा cos x। देखो a इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट्स ऑफ a बट्टा में a का डिटर्मिनेंट, नहीं। तो देखो इसका एडजॉइंट्स निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट्स निकालने के लिए क्या बोले थे, इस दोनों डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ वाले को यहाँ लिख दो, ये तो cos x और फिर यहाँ भी कौन सा cos x, और यहाँ वाले में क्या बोले थे साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये कौन सा हो जाएगा माइनस, बस यही आपका एडजॉइंट्स हो गया 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। अब आपके पास एडजॉइंट्स तो पता चल गया, आप क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तब इसका डिटर्मिनेंट लिखो, तो cos x इंटू cos x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, बीच में माइनस होता है फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो sin x इंटू माइनस साइन एक्स कौन सा हो जाएगा sin स्क्वायर x, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर कितना हो गया 1। अब लिखो a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट्स ऑफ a बट्टा में a का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट्स ऑफ a लिखो कितना है cos x, फिर कितना है इधर से sin x, नीचे में माइनस sin x, इधर कौन सा है cos x, बट्टा में कितना हो गया 1, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितना है उतना ही लिख दो, cos x इधर हो गया कौन सा sin x माइनस sin x, इधर कौन सा हो गया cos x, ये हो गया a इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ, अब ऑप्शन में देखो, अब ये ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, अब क्या हो गया हमने तो क्वेश्चन निकाला है ऐसा a इनवर्स, अब ऑप्शन जब मिलाने गए तो वहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन में कहता है कि a इनवर्स बराबर इस चारों में से कौन सा होगा। तो ध्यान दो जो आंसर निकाला है ना उसको एडजॉइंट्स ऑफ a से कंपेयर करो, कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम निकला, तो a इनवर्स बराबर यहाँ पर क्या निकला एडजॉइंट्स ऑफ a निकला, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि a बराबर दिस वन, तो a इनवर्स बराबर कौन सा हो जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हम ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम में क्या करना है डरने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच।